बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर जो हमारे लिए राह हिदायत का ज़रिया हैं। नाजरीन, आज हम एक ऐसे वजीफ़े के बारे में बात करेंगे कि जिनकी भी कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है या रिज़्क की कमी है, तो इंशाअल्लाह एक इतना पावरफुल और इतना मुजरब अमल है। अगर आप इसे सही तरीके के साथ, कि जो तरीका बताऊंगी मैं आगे जाके, अगर वो आप उस तरीके से इसको करते हैं तो इंशाअल्लाह ये अमल आपको दिनों में इस परेशानी से निकाल सकता है और आप जितना चाहें अल्लाह से मांगें और इंशाअल्लाह खुदा आपको ज़रूर देगा। इसकी एक शर्त ये है कि आप इसको पूरे यकीन और तवज्जो के साथ करें। कोई भी अमल यकीन के बग़ैर मुकम्मल नहीं। जब तक आपको किसी एक बात पर यकीन नहीं होगा तो वो अमल कभी भी असर नहीं करेगा। इसीलिए आपको जो भी अमल बताया जाता है वो निहायत ही मुजरब अमल होता है और बहुत ही पावरफुल अमल होता है। अगर आप उसको यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपके मसाइल ज़रूर हल होंगे। ये अमल एक छोटी सी सूरत का अमल है जो सूरत कौसर है। इसको आपने किस तरीके से करना है, इसके लिए आप हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी करें। तो चलो चलते हैं हम अपने वजीफ़े की जानिब। ये एक छोटा सा अमल है। इसको करना ऐसी जगह पर बैठकर आप करें कि जहाँ पर बिल्कुल तन्हाई हो और सिर्फ आपके रब का राब्ता हो और खुदा से आप पूरे खुशू व खजू के साथ इस अमल को करें और दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह ये ज़रूर पूरा होगा। ये आता है कि कोई भी अमल आप पूरी तवज्जो और यकीन के साथ करेंगे और जिस तरीके से आपको बताया जाएगा, अगर उस तरीके से आप करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका असर बहुत जल्दी होगा। अमल क्या है इसको आप ज़रा आप गौर से सुनना है। करना क्या है कि आपने बावुज़ू होकर एक जगह पे बैठ जाएं। पहले आप 2 रकात नमाज पढ़ें, नमाज इस्तिग़ासा। उसके बाद आपने वो कैसे नमाज बजा लानी है, जैसे आप नफल पढ़ते हैं इसी तरह, और खुदा से दुआ मांगे कि मेरा अल्लाह जो भी मुसीबत है, जो भी परेशानी है, जो भी जिस चीज़ के लिए मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए पूरा हो और उस पर अमल हो और इंशाअल्लाह उसके मसाइल हल हों। तो इंशाअल्लाह जो भी होगा वो बेहतर होगा। करना क्या है कि आपने 2 नवाफिल अदा करने हैं। उसके बाद आपने अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद पढ़ना है। दरूद कोई सा भी आप पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी या दूसरा, इसके अलावा कोई सा भी आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने 21 मरतबा या रज़ा को 21 मरतबा आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा आपने सूरत कौसर को पढ़ना है। पहले दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 21 मरतबा आपने या रज़ा को पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरत कौसर को पढ़ना है। इसके बाद फिर आपने 21 मरतबा या गनियो, ये भी 21 मरतबा आपने पढ़ना है। इसको पढ़कर आपने फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ को पढ़ना है और फिर अपनी अल्लाह से हाजत तलब करें और जिस मकसद के लिए आपने ये किया उस मकसद को ज़हन में रखें। हत्ता कि इसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप अपने ज़हन में जितनी आपको अमाउंट चाहिए, जितने आपको पैसे चाहिए या जितनी आप चाहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत हो, वो अगर आप उसका ज़हन में भी रख कर उसके को मांगेंगे अल्लाह से, तो अल्लाह उतना आपको अता ज़रूर करेगा। इंशाअल्लाह आपके लिए यह वजीफ़ा बहुत ज़्यादा असरअंदाज रहेगा और आप इसको पूरी तवज्जो और यकीन के साथ करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें
اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔